क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हर वर्ड का एक स्पेसिफिक काम होता है और इसी काम के बेसिस पर वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर इंग्लिश ग्रामर को आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह है। तो चलिए आज के इस टॉपिक में सिंपल एग्जांपल्स के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने ग्रामर क्या है, ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है और उस चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे विद एग्जांपल्स। चलिए ये देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होती है जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं या बोलते हैं, उन सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड्स होते हैं। वो वर्ड्स अलग अलग रोल प्ले करते हैं। उन्हीं वर्ड्स के जो रोल प्ले करते हैं, उन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। Whenever we speak or write a sentence, it consists of different types of words. These words perform various distinct roles and functions. These groups are what we call the parts of speech. इन्हीं words के groups को हम क्या कहते हैं? Parts of speech कहते हैं। Just like every part of a machine works together to make it run. जैसे एक मशीन के हर एक पार्ट को काम करना होता है मिलजुल कर। Every word in a sentence plays a specific role to create meaning. अब सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं उन सबको एक अच्छे से रोल प्ले करना चाहिए कि अपने जो सेंटेंस का एक अच्छे से क्लियर मीनिंग निकालें। वो वर्ड्स जो अच्छा रोल प्ले करते हैं, उन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक सेंटेंस में जितने वर्ड होते हैं वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, जिनसे क्या होता है, उस सेंटेंस का बिल्कुल क्लियर करेक्ट मीनिंग हमारे पास निकल के आता है। To truly master the English language, we must look closely at these individual categories. अब अगर हमें मास्टरी करनी है इसमें, तो हमें क्या है, हम इस टॉपिक को बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा। Today we are going to break down these building blocks one by one so you can understand exactly how they functions. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे आप ये समझ पाओगे कि ये एक्चुअली काम क्या करते हैं, इनका यूज कैसे होता है, ये कैसे वर्क करते हैं। ओके, हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पापा NVIC, ये हमारे पास एक ट्रिक है। पापा NVIC, इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि ये होती क्या, इनको कैसे याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सपोज करो, P से प्रोनाउन, A से एडजेक्टिव, P से प्रेपोजिशन, A से एडवर्ब, N से नाउन, V से वर्ब, I से इंटरजेक्शन, C से कंजंक्शन। ये आपको याद रखने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, हर एक चीज़, जैसे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, नाउन, वर्ब, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। ओके, सबसे पहले हमारे पास नाउन आता है। नाउन होता क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और अ फीलिंग। किसी भी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी आइडिया का नाम, किसी फीलिंग का नाम, किसी भावनाओं का नाम, किसी का भी नाम हो, प्रॉपर हो, कॉमन, किसी भी तरीके का नाम हो, उस नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे राहुल, दिल्ली, डॉग, बुक, ऑनेस्टी, ये सब। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जब नाउन की जगह कोई वर्ड को हम यूज कर देते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सीता प्लेज गेम और शी प्लेज गेम। सीता यहाँ पर क्या है? नाउन है। हमने उसकी जगह शी यूज कर दे तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन यूज हो गया। इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, ये नाउन की जगह यूज किया जाता है। ही, शी, इट, दे, वी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। किसी सब्जेक्ट के, किसी नाउन की जगह जब इन्हें यूज करते हैं तो वो वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन। ओके, वर्ब क्या? आपने हिंदी में क्रिया पढ़ा होगा। क्रिया, जब क्रिया कौन करता है? हमारा सब्जेक्ट करता है, कर्ता क्रिया करता है। ठीक है, वर्ब, जब सब्जेक्ट हमारा कोई काम करता है, जो काम वो करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा,
ही रन्स वो भाग रहा है, ही इज स्लीपिंग वो सो रहा है। ओके, ईट, रन, राइट, रोड, रीड, स्लीप, यानी कि ये सब क्या है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है। वो खा रहा है, भागना, लिखना, पढ़ना, सोना, ये सारी वर्ब्स होती है। ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रिया इज अ गर्ल, रिया लड़की है, रिया सुंदर लड़की है, रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये इसकी हमने क्या बता दी, विशेषता बता दी, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, टॉल, ऑनेस्ट, ये सब। एडवर्ब क्या होती है, वर्ब, एडजेक्टिव और किसी अनदर वर्ब की जब हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे क्विकली, स्लोली, केयरफुली। एक आपको ट्रिक बताती हूँ, जब भी आपको कहीं पर भी एडवर्ब फाइंड आउट करनी है, वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उसके पीछे LY आपको लगा मिलेगा। ठीक है। ही रन्स क्विकली, क्विक हमारा क्या था, वर्ड था। प्लीज डू इट, डू द वर्क क्विकली, क्विकली डू द वर्क, ही इज डूइंग द वर्क, वो काम कर रहा है क्विकली, जल्दी कर। उसने क्या बोला, वो काम कैसे कर रहा है, जल्दी कर रहा है। ही रन्स क्विकली, ही रन्स वो भाग रहा है, ही रन्स क्विकली वो जल्दी भाग रहा है। ठीक है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन किसी भी वर्ड्स में रिलेशन शो करता है, किसी वर्ड्स में, किसी कहीं भी, किसी दो चीजों में, किसी दो वर्ड्स में रिलेशन शो करता है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक और टेबल के बीच रिलेशन शो कर दिया। बुक क्या है, टेबल के ऊपर रखी है। ठीक है। इन, ऑन, अंडर, एट, ये सारे इसमें आ जाते हैं हमारे पास। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, या दो से ज्यादा वर्ड्स या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ती है। रिया एंड राहुल आर फ्रेंड्स, ही कैन नॉट एबल टू स्कूल बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप ये लिख सकते हो इसकी जगह, एंड, बट, बिकॉज, नाइदर, नॉर, आइदर, और, अदरवाइज, ये सब। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सर्टेन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन हमारे अंदर की क्या शो करते हैं, फीलिंग्स, एकदम जो अचानक से फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, अकरेंस ऑफ अ फीलिंग, वो हमारी शो करती है। ठीक है। वाओ, हुर्रे, अल्लाह, ये सब, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ओह नो सॉरी, ये सब। ठीक है। आपको समझ आया कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि जब हम किसी वर्ड्स को उनके रोल या उनके काम के बेसिस पर उनको अलग अलग करते हैं, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। हमने एक ट्रिक की थी, पापा एंड VIC, उसमें हम कर पा रहे थे, हमने अच्छे से वो याद करे, P से A, P से क्या, A से क्या, P से A, NVI से, इन सब से क्या क्या बनता है। ओके, अब हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसकी कि हमने क्या कुछ पढ़ा। नाउन में क्या आएगा हमारा, किसी भी चीज का नेम। प्रोनाउन में क्या आएगा, जब नाउन की जगह कोई वर्ड यूज करते हैं हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब क्या है, कोई एक्शन हो रहा है। एडवर्ब क्या है, ना वर्ब और एडजेक्टिव को कोई चीज डिफाइन कर रही है कि वर्ब और एडजेक्टिव कैसे काम कर रहे हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसे है। ठीक है। कंजंक्शन क्या है, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को जोड़ती है, दो या दो से ज्यादा को भी जोड़ती है। प्रेपोजिशन क्या है, रिलेशनशिप शो करती है दो चीजों के बीच में। ठीक है। इंटरजेक्शन क्या है, इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। ये आई होप आपकी चीज समझ आ गई होगी। तो आज हमने क्या किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ हमने उन्हें समझा। तो अगले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टॉपिक यानी नाउन को डिटेल में समझेंगे, उसके टाइप्स क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।